हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रेजी एनालिटिक्स विद अनदर वीडियो ऑफ एक्सेल। तो आज के सेशन में हम सीखेंगे एक्सेल के कस्टम डेट एंड टाइम फॉर्मेटिंग के बारे में। बिकॉज दोस्तों, किसी भी डेटा एनालिसिस में डेट एंड टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हम अपने डेटा को किस डेट एंड किस टाइम के फॉर्मेट में देखना चाहते हैं, ये सब डिपेंड करता है हमारा डेट एंड टाइम के कस्टम फॉर्मेटिंग पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन कस्टम डेट एंड टाइम फॉर्मेटिंग और सीखते हैं इन कॉन्सेप्ट को लाइव। तो आइए स्टार्ट करते हैं डेट फॉर्मेटिंग और इसमें देखते हैं कि हम अपने डेट को और टाइम को कितने तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं। तो जनरली मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि हम कितने तरीके से उसे फॉर्मेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मेटिंग की हुई है, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ पहले, क्लियर फॉर्मेट्स, और ये हमारे कुछ नंबर्स आ जाते हैं। बिकॉज विदाउट फॉर्मेटिंग डेट भी हमारे एक नंबर होते हैं। वो नंबर कौन से होते हैं? डे आफ्टर 1 जनवरी 1900। अगर आपको ये नहीं पता है तो इससे पहले का मेरा वीडियो देखिए जिसमें मैंने बेसिक फॉर्मेटिंग ऑफ एक्सेल के बारे में बताया है। ऊपर आई बटन पर जाइए और मेरा पहले का वीडियो देखिए जिसमें बहुत अच्छे से मैंने बेसिक फॉर्मेटिंग ऑफ एक्सेल के बारे में बताया है। तो विदाउट फॉर्मेटिंग सारे ये जो नंबर होते हैं हमारे, ये भी एज अ डेट काउंट होते हैं विदाउट फॉर्मेटिंग। तो पहले मैं यहाँ से इसे डिलीट कर देता हूँ और अब बढ़ते हैं हम डेट फॉर्मेटिंग की ओर। पहले यहाँ पे हम लिखते हैं एक डेट, जो कि मैं यहाँ लिखता हूँ 1 जनवरी 2020। ये हमारा एक डेट है, एंटर करते हैं और ये डेट की फॉर्मेटिंग आपको दिख रही है 1 जनवरी 20 लिखा हुआ है, बस 2020 नहीं लिखा हुआ, जबकि मैंने यहाँ पे 2020 लिखा हुआ है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ एक्सेल। एक्सेल का डिफॉल्ट बिहेवियर, डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग ही यही है। तो अब इसके फॉर्मेट को मुझे चेंज करना हो तो मुझे क्या करना होगा? तो मुझे जाना होगा इसके कस्टम फॉर्मेट पे, और वहां पहुंचने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट की है। यहाँ पे एक ऑप्शन है, हम यहाँ से भी जा सकते हैं, या फिर हम राइट क्लिक करें और फॉर्मेट सेल्स पे जाएं, या फिर हमारे पास एक शॉर्टकट की होती है, उसे हम यूज करें, जो है हमारा कंट्रोल 1। कंट्रोल+1 को क्लिक करेंगे हम, नॉर्मल 1, तो हमारा यहाँ पे ओपन हो जाता है फॉर्मेटिंग सेल का ऑप्शन। यहाँ से मैं क्लियर कर देता हूँ और अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल 1 क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक विंडो ओपन होगा जिसे हम फॉर्मेट सेल का विंडो कहते हैं। ये हमारे पास एक विंडो पॉपअप हो गया। हम यहाँ से अपनी सारी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जितनी भी फॉर्मेटिंग इससे पहले जो हमने बेसिक फॉर्मेटिंग की थी वो भी, एडवांस फॉर्मेटिंग, कस्टम फॉर्मेटिंग एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए आप, अलाइनमेंट की फॉर्मेटिंग है, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल, प्रोटेक्शन, सारी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। बट ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हमें आज कस्टम फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट मेरे यहाँ पे फॉर्मेटिंग दिया हुआ है DDMMYY। DDMMMYY मीन्स डेट मेरा अप टू 2 कैरेक्टर्स में आएगा, मंथ मेरा अप टू 3 कैरेक्टर्स में, जो कि वहाँ पे जनवरी लिखा हुआ है। बिकॉज ऑफ MMM लिखा हुआ है तो कोई भी मंथ 2 डिजिट से ज्यादा का होता नहीं है, इसलिए उसने जैन लिख दिया। अदरवाइज अब मैं इसको चेंज करता हूँ, देखिए DDMM स्लैश रखते हैं, हम एक सेपरेटर का यूज करते हैं, तो मैं यहाँ पे स्लैश का यूज करता हूँ, MM एंड देन YYYY। ये हमारा बेसिक एंड मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड होने वाला हमारा डेट फॉर्मेट है। मैं यही यूज करता हूँ हमेशा, और ज्यादातर यही यूज होता है हमारे डेटा में। अब देखिए हमारा फॉर्मेट कैसा होगा, 1 जनवरी 2020। हम और अदर फॉर्मेट्स को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कस्टम में जाएंगे, अब मुझे ये फॉर्मेट नहीं चाहिए तो यहाँ से अब इसको मैं कस्टमाइज कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग, जो मुझे फॉर्मेट चाहिए हो। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे अगर सिंगल दबाएंगे कोई भी डिजिट को, किसी भी कैरेक्टर को, डी को अगर सिंगल दबाते हैं तो हमारे पास 1 कैरेक्टर ऑफ डेट होता है। देन अगर डी दोबारा दबाएंगे तो 2 कैरेक्टर ऑफ डेट होता है, मतलब 0 1। 3 बार दबाएंगे देन हमारा वो डे देता है कि उस मंथ के उस वीक में हमारा कौन सा डे था। देन वेडनेसडे था। एक बार और डी दबाएंगे देन हमारा फुल डेट आ जाता है कि हमारा उस दिन कौन सा डे था। देन अगर हम कॉमा प्रेस करेंगे, सेपरेटर अगेन, देन उसके बाद हम डी लिखते हैं तो हमारा डेट, जैसे मैंने पहले ही बताया था, 2 बार डी क्लिक करने पर हमारे 2 कैरेक्टर आते हैं डेट के। तो फर्स्ट डेट है एंड देन वीक क्या है, वेडनेसडे है। अगेन हम दोबारा सेपरेटर स्लैश का यूज कर रहे हैं। MM
पहला हम m दबाएंगे तो मंथ का फर्स्ट डिजिट आता है कि वो कौन सा मंथ था, पहला कैरेक्टर क्या है, फर्स्ट मंथ है तो 1 लिखा हुआ है। अगेन m दबाएंगे देन 0 1, क्योंकि मंथ हमारा 1 से लेके 12 तक जाता है तो अप टू 2 कैरेक्टर्स ही रह सकता है। जैसे हम 3 बार m क्लिक करेंगे, ये हमारा शॉर्ट में मंथ का नेम देता है, और फुल नेम ऑफ मंथ चाहिए तो एक बार और m दबाएंगे। तो हम यहाँ पे जनरल फॉर्मेट ले लेते हैं, 2 बार m, या फिर 3 बार ले लेते हैं, वो बेटर लग रहा है, और स्लैश दबाएंगे फिर से हम। इसके बाद हम y 2 बार y क्यों नहीं लिखते, 4 बार y इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमें एग्जैक्ट ईयर का पता चले। अब ये 20 है, देन 2021 भी तो आएगा ना, 2022 भी तो आएगा, बट हर अगेन 2020 लिखा रहेगा तो समझ में नहीं आता। अगर 2018 19 तक तो समझ में आता था कि 18 19 लिखा हुआ है, देन 20 के बाद कैसे समझ में आएगा। इसीलिए हम 4 टाइम्स ऑफ y लिखते हैं, जिससे हमें क्लियर समझ में आएगा कौन सा ईयर है। तो ये हमारा था प्रॉपर डेट फॉर्मेट। इसके बाद हम टाइम की भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं इसमें। देखिए, अगर मैं सिंगल एच लिखता हूँ तो आवर होता है, डबल एच में 2 करेक्टर ऑफ आवर। अभी मैंने यहाँ पे कोई टाइम नहीं रखा है, तो बाय डिफॉल्ट एक्सेल रात के 12 बजे बताता है कि ये हमारा टाइम है। और रात के 12 बजे क्या होता है, 0 आवर्स एंड 0 मिनट एंड 0 सेकेंड। क्योंकि एक्सेल एक अमेरिकन फॉर्मेट का टूल है, तो जितने भी हमारे यूएस फॉर्मेट ही फॉलो किए जाते हैं इसमें, चाहे टाइम हो चाहे नंबर हो कुछ भी, तो यूएस फॉर्मेट में 24 आवर्स हमारा चलता है। तो देखिए एच, देन ये मिनट mm, तो 0 आवर 0 मिनट जैसा मैंने आपको बताया, एंड 0 सेकेंड्स। देन am एंड pm भी हम इसमें लगा सकते हैं। तो am pm की फॉर्मेटिंग होती है am और स्लैश pm। अब ये मेरा हुआ प्रॉपर डेट एंड टाइम फॉर्मेट ऑफ सेल। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरा फॉर्मेटिंग कुछ इस तरीके का आएगा जो ऊपर लिखा हुआ है, इस तरीके का। वेडनेसडे ये सैंपल बताता है, यहाँ पे हम अपना सैंपल चेक कर सकते हैं कि जो भी हम फॉर्मेटिंग कर रहे हैं वो हमारा कैसा शो करेगा। तो हमारा पूरा फॉर्मेट ये है। अब अगर हम ओके करते हैं तो हमारा इस तरीके से वहाँ पे डेट शो करेगा। देखिए, तो ये दिन है, रात के 12 बजने के बाद जब होता है तो वहाँ से दिन स्टार्ट हो जाता है। तो AM लिखा हुआ है बिकॉज ऑफ फॉर्मेटिंग। हमारा यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है, ये डेट फॉर्मेटिंग है, ये हमारा डे का, वीक का मतलब कौन सा डे है वो शो कर रहा है। तो ये हमारी प्रॉपर डेट फॉर्मेटिंग होती है, फुल फॉर्मेट ऑफ डेट एंड टाइम फॉर्मेटिंग। तो ये था हमारा प्रॉपर डेट एंड टाइम फॉर्मेट। आप और भी ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं फॉर्मेटिंग के लिए, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ से आप सारे ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप कोई प्रॉपर डेट फॉर्मेट लिखिए, टाइम लिखिए, कुछ भी लिखिए और ये ऑप्शंस को यूज कीजिए, तो आपको सारी फॉर्मेटिंग दिखेगी डेट एंड टाइम की, जो मैं ऑलरेडी आपको करा भी चुका हूँ। तो सारे ऑप्शंस यहाँ से आप ट्राई कीजिए। अगर आपको AM PM चाहिए, सिर्फ डेट में से सिर्फ AM PM चाहिए, सपोज इस डेट में से सिर्फ आपको AM PM चाहिए तो ये फॉर्मेट रहेगा। सिर्फ डे चाहिए तो ये फॉर्मेट, टाइम रहेगा तो ये फॉर्मेट, एंड सिर्फ डेट चाहिए तो ये फॉर्मेट। तो बाकी आप सारी फॉर्मेटिंग यूज करिए, कस्टम फॉर्मेटिंग को अपने अकॉर्डिंग यूज करिए, जो भी दिमाग में आता है, जैसा भी फॉर्मेटिंग आपको आता है आप यूज करिए। अगर वो वैलिड होगा तो जरूर आपको दिखेगा। तो ये था आज का आपका सेशन, डेट फॉर्मेटिंग एंड टाइम फॉर्मेटिंग। तो जाते जाते छोड़ जाते हैं आपको मोर कस्टम डेट एंड टाइम फॉर्मेट ऑप्शन के साथ। और अगर आपने फॉर्मेटिंग का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। होप यू ऑल लाइक दिस सेशन। गाइस प्रैक्टिस करिए, स्किल को इम्प्रूव करिए। वी विल अगेन कनेक्ट विद यू इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।